हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि हमें कैलकुलस को अच्छे से समझने के लिए आने ही चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है लाइक दिस, और ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं, बट जो कॉमन नोटेशन है वो ये वाली है। नॉर्मली बुक्स में ऐसे ही इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन नोटेशन है। इसकी वैल्यू क्या है, इसमें हम लेते हैं कि जो भी हमें वैल्यू दी हुई है x की, फॉर एग्ज़ाम्पल x है 1.5, तो उसमें आपको सिर्फ ये पता करना है कि इसमें इंटीज़र पार्ट कितना है 1.5 में। तो इसमें इंटीज़र पार्ट है 1.5, फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर हम x इज़ इक्वल टू 1.9 लेंगे तो भी उसमें जो इंटीज़र पार्ट है वो 1 ही रहेगा। अगर हम x की वैल्यू 1.9999 लेते हैं तो भी उसमें जो इंटीग्रल पार्ट है वो 1 ही है। जब x की वैल्यू 2.01 हो जाएगी तो x में जो इंटीग्रल पार्ट है वो हो जाएगा 2, ठीक है। और ऐसे ही इसको आप और अच्छे से समझने के लिए आप नंबर लाइन ले सकते हो। ये है हमारे पास 0, 1, 2, -1, -2। तो जब तक वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में फ्लोट करेगी वैल्यू आपकी x की, तो उसमें जो इंटीज़र रहेगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीज़र का मतलब फ्लोर फंक्शन है, नीचे जो इंटीज़र आता है वो हमें फाइंड करना है। जब वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में जा रही है तो उसका पीछे वाला जो इंटीज़र है वो 1 ही रहेगा। जब वैल्यू 2 को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, 2 को क्रॉस कर जाएगी मतलब वैल्यू आपकी यहाँ आ गई या कहीं पर भी चली गई, तो उसका पीछे वाला इंटीज़र क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इंटीज़र पे आके वैल्यू ने रुकना है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ है, मान लो x -1.5 है, तो अब देखो -1.5 वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो यहाँ से हम चले, पीछे इंटीज़र कितना मिला, -2, तो हमें इंटीज़र पे जाके रुकना है। तो x का ग्रेटेस्ट इंटीज़र फंक्शन कितना आएगा, -2 आएगा। अगर x हमारे पास -0.9 है तो ये वैल्यू देखो ये कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट पे -0.9। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और जो पहला इंटीज़र मिला वहीं पे रुक गए। तो इसका मतलब x का ग्रेटेस्ट इंटीज़र कितना आएगा, वो आएगा -1, ठीक है जी। अगर x हमारे पास 0.3 है तो 0.3 को लोकेट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है 0.3। तो हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीज़र फाइंड करना है, तो लेफ़्ट साइड को हमेशा मूव करना है। जहाँ पर आपको पहला इंटीज़र मिल जाए वहाँ रुक जाओ। तो x का ग्रेटेस्ट इंटीज़र क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमेशा, क्योंकि हमें जो स्मॉलेस्ट इंटीज़र है इसमें वो फाइंड करना है, तो हमेशा हमें लेफ़्ट साइड को ही मूव करना है। तो अगर आप इस मेथड से देखोगे तो आपको वैल्यू लेने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को कलेक्ट करके ग्रेटेस्ट इंटीज़र फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाने का जो सिंपल प्रोसीजर होता है वो यही है कि सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ लो और उन वैल्यूज़ को प्लॉट कर दो और प्लॉट करके ग्राफ बना लो। तो वैल्यूज़ जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब x2 है, -2 है, यहाँ पर y से हमारा क्या मतलब है, y का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीज़र ऑफ x। तो जब x -2 है तो -2 का वो तो खुद ही इंटीज़र है तो -2 ही आ जाएगा। -1.5 पुट करोगे तो उससे पीछे वाला इंटीज़र -2 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सारा जो आपको बताया है, ये सारी वैल्यूज़ हमने ऐसे ही फाइंड की हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं कि जब x -2 है तो y की वैल्यू भी -2 है। ये आ गया पॉइंट हमारे पास कि जब x -2 है तो y की वैल्यू भी -2 है। अब जब x -1.5 है, मतलब यहाँ पर x, तो y की वैल्यू स्टिल -2 है।
तो ये वैल्यू आपके पास -2 ही आ रही है। और जब x -1 है तो y कितना हो गया, -1 हो गया। मतलब यहाँ तक तो ये वैल्यू ऐसे जानी थी, ऐसे। और जब x -1 लिया तो y भी कितना हो गया, -1 हो गया। -0.5 पे भी वैल्यू -1 आ रही है। जब x 0 है तो y भी आपका कितना हो गया, 0। और अगर आप x को -0.00000001 लोगे, मतलब x को आप यहाँ पे लोगे, जस्ट यहाँ पर 0 से थोड़ा सा कम, तो भी उसका जो पीछे का इंटीजर है वो कितना है, -1। मतलब हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 ही मिलेगी। बस सिर्फ एग्जैक्ट 0 पे जाके क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये डार्क सर्कल बना रहे हैं, ये एम्प्टी सर्कल बना रहे हैं। मतलब जब x 0 हो जाएगा तो एकदम से y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू है तो वैल्यू हमारे पास 0 चलती रहेगी। पर जब x 1 लोगे आप तो y की वैल्यू जंप करके कितनी हो जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा बेटा ग्राफ, ठीक है। तो जैसे हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं तो ये ऐसे स्टेप्स बन जाते हैं, तो इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को लेके बनाया है। अब इस ग्राफ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सारे रिजल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये रिजल्ट क्या है, मैनी वन फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस, तो ये मैनी वन फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ये थ्रू आउट इंक्रीज करता जाता है। नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और इंटेग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ब्रेक हो रहा है ये, ठीक है। और ऐसे ही इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव 0 है और इंटेग्रल पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर आपको सिर्फ ये रिज़ल्ट बताए गए हैं, इनके प्रूफ्स नहीं कराए गए, ना ही ये समझाए गए हैं कि कैसे बने हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप उसको देखना, उसका लिंक भी दे देंगे जल्दी बनाकर उसको। तो पहले इसमें सिर्फ आप ये रिज़ल्ट लिख दिए गए हैं कि आपने अगर ये ग्राफ आपको पता है तो ये रिज़ल्ट आपको याद कर सकते हो ताकि आपको ईजी हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।